नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 5 से 11 जून कर्क राशि का राशिफल देखेंगे। 5 से 11 जून 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारियों में वृद्धि और मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के आपकी ही राशि में महागोचर करने के कारण आपका आत्मविश्वास और व्यक्तिगत प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, मजबूत हो जाएगा। हालांकि 8वें भाव में राहु की स्थिति और काम में बढ़ते दबाव के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव और खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा और खर्च भी हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा और अत्यंत विस्तृत विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 से 11 जून क्या रहेगा आपका भविष्य फल कर्क राशि के लिए। इसमें मैं बताऊंगा आपका राशिफल, अचूक उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक, ये सब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो साप्ताहिक दिन प्रतिदिन का घटनाक्रम कैसा रहेगा, आइए हम लोग एक एक कर विचार करते हैं। 5 से 6 जून क्या होगा। सप्ताह का शुरुआत अतिरिक्त कार्यभार के साथ होगा। कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, थोड़ा सा लोड बढ़ने वाला है 5-6 जून में। सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। जाहिर सा बात है, काम का बोझ बढ़ेगा तो उसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा भागदौड़ करनी होगी, तब जाकर काम कंप्लीट होगा। फिर देखिए 7 और 8 जून क्या होगा। सफलता मिलेगी और लाभ मिलेगा। कुछ बदलाव भी होंगे। यदि आप मार्केटिंग, मीडिया या कमीशन से जुड़े काम करते हैं तो इन दिनों में कोई बड़ी डील या सफलता मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, कमीशन से, मार्केटिंग से या मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनको इन दिनों बड़ी डील या सफलता मिल सकती है। समाज में थोड़ा मान सम्मान बढ़ सकता है आपका। 9 से 10 जून ध्यान दीजिएगा, चेतावनी वाला है यहाँ। पैसों के लेन देन में भारी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी अनजान योजना या शॉर्टकट में पैसा ना लगाएं, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 9 से 10 जून कहीं शॉर्टकट में पैसा लगाने के चक्कर में शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं डाल देना है। कोई कुछ बोल दे तो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं हो जाना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। 9 से 10 जून। 11 जून सप्ताह का अंत मानसिक संतुलन का है। सप्ताह का अंतिम दिन आपको अपनी भावनात्मक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की सीख देगा। शाम तक मन शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सावधानी बरतनी है 9 से 10 जून को। ठीक है, 11 जून को मन शांत हो जाएगा। देखते हैं करियर, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में क्या है आपका साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले देखिए, जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो जातक कर्क राशि के हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए दफ्तर में कामकाज का बोझ ज्यादा रहेगा, जिससे आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। काम ज्यादा पड़ेगा तो समय नहीं निकलेगा, ना अपने लिए ना फैमिली के लिए। काम को बेहतर करने की आपकी कोशिशें सफल होंगी, लेकिन आलस से बचना होगा। आप भरपूर कोशिश करेंगे कि काम खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा आलस को त्यागना होगा। अब देखते हैं व्यापारी वर्ग। 5 से 11 जून व्यापारी वर्गों के लिए क्या है। बिजनेस विस्तार के लिए अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, कहीं आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अपने जो शुभचिंतक है या अनुभवी लोगों की राय जरूर लें, जो उस फील्ड में माहिर हैं उनकी राय जरूर लें। ठीक है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, घात लगाए बैठे रहते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए सतर्क रहिएगा। सरकारी व अटके हुए मामलों में
सरकारी काम या राजनीति से जुड़े संपर्कों का लाभ मिलेगा, बशर्ते आप बिना जांच पड़ताल के कहीं बड़ा निवेश नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 9 से 10 जून आपको बड़ा निवेश नहीं करना है, ठीक है, वहीं फंसिएगा आप। आगे देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन कैसा रहेगा, ठीक है। इस सप्ताह सुख सुविधाओं की चीजों या वाहन अपग्रेड पर खर्च हो सकता है। देखिएगा, सुख सुविधा की चीज जैसे एसी, कूलर, टीवी, कार, इसमें थोड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन फालतू की खरीदारी और फिजूल खर्ची पूरी तरह से बचना है आपको। इस सबसे फालतू खर्चा नहीं करना, जो आवश्यकता है जिस टूल की, उसी टूल को खरीदना है, ठीक है। तो इस सप्ताह थोड़ा खर्चा होगा। कर्ज से बचना है आपको। राहु के प्रभाव के कारण खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। इस अवधि में किसी से कर्ज या उधार लेने की गलती नहीं करें, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। किसी से कर्ज लेकर कुछ सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। ऋण लेकर घी नहीं पिया जाता है, यही कहना चाह रहा हूं। इसलिए किसी से ऋण लेकर आप कार नहीं खरीद लीजिए, अपने धन का ही प्रयोग कीजिए, नहीं तो मुश्किल बढ़ जाएगी। प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद या भावनात्मक दूरी बढ़ने की आशंका है। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखें, थोड़ा कंट्रोल होकर बात करें, ठीक है। लव लाइफ कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों में सोच समझकर आगे बढ़ें, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उनकी बातों को करुणा के साथ सुनें। इससे आपसी विश्वास गहरा होगा। कुछ पार्टनर कहते हैं तो उनको सुनिए, समझिए, तब जो है प्रेम आपके बीच बढ़ेगा। पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, घर में भाई बहनों और परिवार का सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद या पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े मामलों को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में विवाद बढ़ सकता है। घर में बंटवारा हो रहा है पुश्तैनी जमीन का, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, अच्छे से डील कीजिए, अपना हिस्सा लीजिए, नहीं तो बाद में छोड़ देंगे, विवाद बढ़ जाएगा, बाल बच्चा लड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्वास्थ्य, फिटनेस और मानसिक स्थिति 5 से 11 जून कैसी रहेगी। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 5 से 11 जून शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। खान पान और दिनचर्या का ध्यान न रखने से पेट से जुड़े रोग या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, पेट संबंधित रोग या शारीरिक कमजोरी फील हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करना है। मानसिक तनाव, काम के दबाव और घरेलू समस्याओं के कारण भावनात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। खुद को शांत रखने का प्रयास करें। काम का दबाव बढ़ेगा तो इरिटेट नहीं होना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, उसको आराम से हैंडल कीजिए, मन शांत हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि इस सप्ताह थोड़ा काम बढ़ने वाला है आपका। इस सप्ताह के अचूक ज्योतिषीय कुछ उपाय हैं जिससे सप्ताह का मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, परेशानी को कम किया जा सके। शिव जी की आराधना करना है। नियमित रूप से शिवलिंग पर शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें। ध्यान दीजिएगा, कच्चा दूध, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। क्या करना है, शिवलिंग पर शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। गरीबों को फल दान करना है। सप्ताह के शुरुआत में किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को पीले फल का दान करें। पीला फल मतलब पपीता, केला, इनका दान करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होंगे और विघ्न बाधा दूर होगी। तीसरा है भगवान शिव का ध्यान। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान अवश्य करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके जो मित्र हैं कर्क राशि से संबंधित हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही
मददगार साबित होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।